फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या प्रताप सिंह का डिमोशन किया गया, एग्री, जो किया मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे पास डिपार्टमेंट खाद हो, परिवहन हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं मंत्री और एमएलए से पहले प्रताप सिंह खाचरियावास हूँ, यहीं पैदा हूँ, यहीं का बेटा हूँ। दुनिया में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत की। कुर्सियां आती जाती रहती है, ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कुर्सियों की। आप फिलोसफर भी हो जाते हैं। फिलोसफर नहीं, मैं परवाह नहीं करता, मैं मेरे मन से राजनीति करता हूँ। सरकारें आएगी जाएगी, कुर्सियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। पाप करने का किसी को हक नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, हिसाब बराबर से होगा ऊपर वाले का। इसमें चुनाव का माहौल है, मगर राजस्थान की राजनीति में सन्नाटा है। मगर राजस्थान में मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इनके यहाँ कोरोना काल में भी इतनी भीड़ रहती है आपके यहाँ। तो ये भीड़ तो आप क्या करो, दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। लोग मानते नहीं है, और लोग मानेंगे क्या, फोन करेंगे। आज यहाँ पे 1000 आदमी थे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब दरवाजे खुले रखो तो मेरे यहाँ भीड़ कम हो जाए। और दरवाजे सबको खुले रखने पड़ेंगे, कोरोना हो, कितनी महामारी हो, नेता को तो देखो दरवाजा बंद करने का अधिकार नहीं। मैं सिविल लाइंस में भी आ रहा था, किसी भी मंत्री के यहाँ भीड़ नहीं है। तो आपको लगता है कि मंत्री दरवाजा बंद कर रखे हैं, लोग जाते नहीं है, उम्मीदें नहीं है, क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जितना आप इजी वे में मिलोगे, लोग आसानी से मिलेंगे। लोगों को चाहिए दरवाजा खुला। दरवाजा खुला होता है तो यहाँ रिक्शे वाला भी घुसता है, हर कोई आता है। और फिर मेरी आदत है, मैं फोन भी करता हूँ और थिएटर तक जाता हूँ। देखिए, एक जिम्मेदारी तय है, सरकारें आएगी जाएगी, कुर्सियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। पाप करने का किसी को हक नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, हिसाब बराबर से होगा ऊपर वाले का, और जवाब देना पड़ेगा। ये हम सोचते हैं कि हम बच रहे हैं किसी से, किससे बच रहे हैं? दुनिया में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। और इस कोरोना के बाद भी यदि कोई नहीं सुधरे, अच्छा नेता कैसे तय कर सकता है कि मैं मेरी जिंदगी बचा लूं? जिंदगी दाव पे लगा के करना। सब यदि हम घुस जाएंगे कमरों में तो जाके देखेगा कौन? हम तो कोरोना आईसीयू मरीजों से भी मिलते थे, कोई तो जाके देखेगा। आप मास्क लगा के, मैं भी जाता हूँ, कोशिश करता हूँ मास्क लगाऊं, भीड़ से बचूं, सब करता हूँ, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। 1000 आदमी आगे यहाँ खड़े हो गए तो आप कह देंगे आज नहीं मिलेंगे? बाहर दरवाजे पे लिख दें। यदि मान लीजिए किसी को परेशानी है और बहुत ज्यादा इमरजेंसी परेशानी है, एक महिला आई, उसको पास में एक डेयरी वाला कह रहा है, सरकारी जमीन पे सब्जी की दुकान लगाती है, उससे किराया वसूल कर रहा है, उससे कह रहा है कि अब 2500 देती थी, अब 7500 दे, सरकारी जमीन का। वो कह रही है मेरे तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, विकलांग है वो। अब वो किसके पास जाए? कहीं तो ऐसा भी दर्द है, बहुत छोटा दर्द है, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं है दुनिया में, और जो भूखा है ना, वो भूख का दर्द जानता है। इसलिए हमें दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन यदि आप नेतागिरी में आ गए हैं तो दरवाजा खुला रखो। फिर बहाने नहीं चलते कि मेरी चलती नहीं, लड़ो, चाहे कैसे भी काम करो लोगों का। लड़ो। इसी से याद आ रहा है कि आप कैबिनेट में जब हम देख रहे थे 2 दिन की मीटिंग में, तो हमने प्रताप सिंह को बोलते हुए देखा। मुझे भी लगा कि वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे आप पाबंदी लगाओगे तो। अगले दिन जब मैं बाहर निकला तो लोग कह यार प्रताप सिंह बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत सही बात बोला है, पार्टी तो होनी चाहिए। तो आपको लगता है जनता के नब्ज आप पहचानते हो या जानबूझ के बोलते हो वहां पर कि चूंकि लाइव चल रहा है जनता देखे? नब्ज का इश्यू नहीं था भाई, और मुझे उस दिन तो पता ही नहीं था लाइव चल रहा है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं हरे पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, राजपूत का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलता मुझे। लेकिन ये इसलिए बोला 8 बजे, मतलब लोग तो रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और 8 बजे कोई कह रहे हैं कि साहब ये गलत मैसेज जाएगा, पार्टी कैंसिल कर दो। कैसे पुलिस करेगी? टकराव नहीं हो जाएगा? आप बताइए, लोग तैयार होकर परिवार के साथ पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, तब हमारी वो चल रही है वीसी, हम कैबिनेट बैठी है, और तब 8 बजे कह रहे हैं कि आज जो पार्टी चालू, तो पार्टी तो चालू हो चुकी थी, अचानक बंद कर दें। आपको कोई भी डिसीजन करना है, सड़क चौड़ी करनी है, तो आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे ना, आप बैक में जाके तुड़ना करोगे। पहले तो हमने डिसीजन ले लिया 12:30 बजे तक का, फिर हम कह रहे तो चाहे कैबिनेट हो चाहे कहीं भी हो, सच हमें बोलना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये तय बात है, अभी भी सच नहीं बोलेंगे ना तो ये ओमिक्रॉन तो भगवान ने भेजा है बचाने के लिए, लेकिन कब रूप बदल जाए कोई भरोसा नहीं। सावधान रहो, डर कर रहो। जितना डर के रहेंगे, भगवान से डरेंगे, तो हम सामने वाले के आंख के आंसू देख सकेंगे। जब हमारी खुद की आंख में पानी नहीं होगा तो देखेंगे कहां से? और ये समझना पड़ेगा। आपको पता है, टेंट वाले में देखना, सामने छोटे छोटे बच्चे लाइट उठाकर चलते हैं, गोड़ी वाला भूखों मर रहा, हालत खराब है। और इस वक्त सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की, सबको मिलकर ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा दर्द आज लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है। आप कैसे लगा दोगे? आज रोटी नहीं होगी तो शाम को भूख से मर जाएगा, ऐसे तोड़ना होता। हमें सावधानी रखनी है, लेकिन भूख का भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता में इस बात को लेकर चर्चा होती है, पत्रकारों में भी होती है, कि क्या प्रताप सिंह का डिमोशन हो गया, परिवहन से आगे खाद्य में प्रताप सिंह का पहले जैसा जलवा नहीं रहा क्या?
ईमानदारी से जवाब दीजिए, कभी आपको लगता है ये कि वो मंत्रालय ठीक था? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये तय बात है कि जब कैबिनेट बदलती है तो कैबिनेट बदलने का, डिपार्टमेंट बदलने का काम चीफ मिनिस्टर का और आला कमान का है। मान लीजिए इसलिए हुई कि प्रताप सिंह कहीं क्यों बदला, बाकी सब एक बात मान ली, मैं मान गया प्रताप सिंह खाचरियावास का बदला गया ना डिपार्टमेंट। अब उसको कोई डिमोशन मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं। अखबारों ने लिखा कि प्रताप सिंह का डिमोशन किया गया, एग्री, जो किया मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे पास डिपार्टमेंट खाद हो, परिवहन हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, मैं मंत्री और एमएलए से पहले प्रताप सिंह खाचरियावास हूं, यहीं पैदा हूं, यहीं का बेटा हूं। लड़ने में मजा आता है, लड़ने की सजा भी होती है। देखिए, लड़ना एक अलग इश्यू है। इश्यू ये है कि सब अपना अपना काम करते हैं, राजनीति किसी की मोहताज नहीं है। और ये तय बात है, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। दुनिया में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत की। कुर्सियां आती जाती रहती है, फिलोसफर भी हो जाते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कुर्सियों की। आप फिलोसफर भी हो जाते हैं। नहीं, फिलोसफर नहीं, मैं परवाह नहीं करता, मैं मेरे मन से राजनीति करता हूँ और खुले में करता हूँ, खुल के करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मन में। यदि कोई, सब अपने अपने फैसले लें, लेकिन ये तय बात है, मेरे को लोगों ने लड़ते हुए भी देखा है, भिड़ते हुए भी देखा है, खून और पसीना गिराते हुए भी देखा है। इसलिए मुझे राजस्थान में बताने की जरूरत नहीं मैं कैसा हूं। जो भी होता है फैसला जनता अपने आप फैसला करती है और ऊपर वाला न्याय करता है। इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा था कल भी, आपने कहा कि ये मेयर को नहीं मिला है समर्थन पार्षदों का, कांग्रेस पार्टी को मिला है, लेट नहीं होना चाहिए जो नियुक्तियां होनी है, मतलब जो कमेटियां बननी है। राजनीतिक नियुक्तियों में बहुत लेट हो रहा है, कार्यकर्ता बहुत परेशान हो रहा है। आप लोगों ने तो 5 से 6 साल संघर्ष भी किया है। मुझे लग रहा है राजनीतिक नियुक्तियां तो अब हो जाएगी, क्योंकि लगातार चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं अब सारा मामला निपट गया। क्योंकि जब 3 साल गुजर गए, उसके बाद अब तो कैबिनेट भी एक्सपेंशन हो गई। पहले ये चल रहा था सारा पायलट साहब को लेकर डिस्कस चल रहा था, अब वो डिस्कस खत्म हो गया। क्योंकि जब राहुल गांधी जी की मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में सब नेता एक ही मंच पर आकर भाषण दे लिए, खुद राहुल गांधी जी ने बोल, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब ये सारा मामला, जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया उसके बाद ये झगड़ा तो अब खत्म हो गया। और मेरा मानना है कि राजनीति, जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया और जो लोग बाहर गए थे वो अंदर आ गए और 1-2 लोग और नए आ गए, तो अब ये झगड़ा तो खत्म हो गया ना। इसलिए झगड़ा खत्म हो गया तो ये तय बात है, कब क्या कैसे होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरे को मेरा मानना है, मैं ज्यादा इसमें पूरे में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है सब हो जाएगा, कार्यकर्ताओं को मिल जाना चाहिए टाइम से। मुझे लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि ये तैयारी है इनकी लगभग। क्योंकि जिस ढंग से वेणुगोपाल जी आए थे, माकन साहब आए थे, डोटासरा जी का बयान आ गया, सीएम साहब खुद बोल चुके हैं, तो नियुक्तियां, जब कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया तो नियुक्तियां भी क्यों नहीं होगी, अब तो करनी पड़ेगी। अब आप बताओ, 2 साल बचे हैं हमारी सरकार के, फिर चुनाव में जाना है, तो नियुक्तियां तो होगी, अब तो करनी पड़ेगी। ये जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में ये पहले जाने के लिए भगदड़ मचती थी, अब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वहां से भाग रहे हैं लोग? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है शरद जी, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, 2 तरह की भीड़ है। मैं ये देख रहा हूं सबकी वहां मीटिंग है। अभी जो कल घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक बात तो तय हो गई कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी अपने चश्मे से सब कुछ देखना चाहती है। और ये जो पंजाब का इश्यू हुआ, उसके बाद तो इनकी पोल खुल गई। बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाई पूरे देश में। पीएम की सुरक्षा को मुद्दा बनाना चाहते थे बीजेपी के लोग, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना। पंजाब में तो खैर है भी नहीं, वो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है क्या रहेगा वहां पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे तो ये लग रहा है वहां पे कि बीजेपी कमजोर हुई है। अब उसमें क्या पोजीशन बनती है बाकी पार्टियों की, वो वक्त बताएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं कि कल 5 उनके लोग सपा में गए हैं, 1 मिनिस्टर गए हैं, 4, तो इसका मतलब बीजेपी में भगदड़ मची है। और अब आने वाले समय में बताएगा कि हम कितना वहां कर पाते हैं। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और खुद प्रियंका जी, तो पूरा देश जानता है कि इस वक्त देश में बीजेपी को चुनौती देकर बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति का जवाब कांग्रेस दे सकती है। और हमें ये उम्मीद है कि यूपी की पब्लिक कांग्रेस की इस बात को समझेगी कि देश में यदि इनको जवाब देना है और इनकी झूठ की पॉलिटिक्स को खत्म करना है तो कांग्रेस का वो साथ दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को समर्थन वहां बड़ा मिल सकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास बिल्कुल दिल से बोलते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक नियुक्तियां अब हो जानी चाहिए, विलंब नहीं होगा ऐसा लगता है इनको। कांग्रेस में झगड़ा खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस जैसा भी करेगी अच्छा ही होगा। कैमरा चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।